देखिए, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आचार्य चाणक्य ने औरतों के चरित्र के बारे में क्या कहा है और यह भी कि आदमियों को औरतों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहला श्लोक, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आदमी के कंपैरिजन में एक औरत में भूख 2 गुना, शर्म 4 गुना, हिम्मत 6 गुना और काम शक्ति यानी सेक्स पावर जो है वो 8 गुना होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि औरत जो है वो हर मामले में आदमी से कई गुना ज्यादा होती है और इसीलिए अगर आप एक आदमी हो तो जब तक आप औरत के सामने रहो हमेशा अपनी औकात में रहो। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि गलती चाहे किसी से भी हो, गलती हमेशा आदमी की ही मानी जाती है। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह यह है कि आपको यह बात एकदम क्लियर कट तरीके से समझाई जा सके कि आपको अपनी पत्नी से या कहा जाए कि अपनी प्रेमिका से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि आप वो गलतियां ना करें जो आप आम तौर पर करते ही रहते हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। इस वीडियो में जब मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा तो मैं केवल पत्नी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहला सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो इंसान जो अपनी पत्नी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है, उसके कहे के हिसाब से चलता है, तो फिर उसको हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर अगले ही सूत्र में आचार्य चाणक्य फिर यह भी कहते हैं कि वो इंसान जो अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता और उसके कहे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलता, तो उसको भी हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि एक आदमी को अपनी पत्नी का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि रखना चाहिए, उतनी ही देखभाल करना चाहिए जितनी की करनी चाहिए, उतनी ही बात कहनी चाहिए जितनी की कहनी चाहिए और उतनी ही सुनना चाहिए जितनी की सुननी चाहिए, और इस बात में बाल बराबर का भी फर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? और देखिए, इसके जवाब में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमति लोभिता अशोचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। और देखिए, आप इसके भावार्थ को समझिए, जो है मीठी मीठी बातें कर कर अपना काम साध लेना, जरूरत से ज्यादा हिम्मत होना या जरूरत से ज्यादा हिम्मत दिखाना, अपने मन की बात को छुपा कर रखना, अपनी समझदारी को सामने नहीं आने देना और हमेशा बेवकूफ़ी का दिखावा करना, हमेशा अपने ही फायदे की और अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचना और सही, गलत, उचित और अनुचित की कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करना और किसी के लिए भी अपने दिल में ज़रा सी भी दया की भावना नहीं रखना। और देखिए, ये सातों की सातों स्किल्स जो हैं ये उस लेवल की स्किल्स हैं कि जिनको सिखाने के लिए आचार्य चाणक्य ने पूरी की पूरी चाणक्य नीति लिखी है। और ये सातों की सातों स्किल्स जो हैं ये औरतों में उसी तरह से होती हैं और उनको उसी तरह से आती हैं जिस तरह से मछली को पैदा होने से भी पहले तैरना आता है। इस चीज को भी समझिए कि किसी भी औरत से कुल मिलाकर 2 परिस्थितियों में गलती हो सकती है, जिसमें से पहली परिस्थिति यह है कि वो औरत जो है उस आदमी से मोहब्बत करती हो और दूसरी परिस्थिति यह है कि उस औरत को उस आदमी से कोई काम निकलवाना हो। अब देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 सूत्र और कहे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सूत्र है स्त्रीषु किंचिदपि न विश्वसेत और दूसरा है स्त्रीषु विश्वासो नैव कर्तव्यः, यानी औरतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए औरतों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा सूत्र है मातरम अपि न विश्वसेद, यानी पूरी तरह से अपनी मां पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और चौथा सूत्र है माता अपि दुष्टा त्याज्या, यानी मां भी अगर दुष्ट हो तो फिर उसके साथ नहीं रहना चाहिए। पर देखिए, फिर आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा ही हुआ है सर्ववस्थासु माता भर्तव्या, यानी चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो आपको अपनी मां की देखभाल और भरण पोषण करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि तीसरे और चौथे सूत्र में जो बात कही गई है ये असल में कुछ इस तरह की बात है जो लाखों में एक बार
और वो भी कभी कभार होती है। पर नीति शास्त्र की खासियत असल में ये है कि कोई चीज़ अगर 1 करोड़ में एक बार भी होती है तो उसकी काट नीति शास्त्र में लिखी हुई होती है। भाई, ऐसा कौन था जो इस बारे में जरा सा सोच भी सकता था कि भगवान श्री राम को वनवास जाने के लिए कोई बोल भी सकता है। पर ऐसा हुआ और वो महारानी कैकई, जिन्होंने अपने पति की जान की परवाह नहीं करी, अपने बेटे के जरा से नाराज हो जाने पर सब कुछ पहले जैसा करने के लिए तैयार हो गईं। और देखिए, इसी एग्जाम्पल की वजह से आचार्य चाणक्य का ये एक विश्व प्रसिद्ध श्लोक है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्यः। यानी औरत के दिल में क्या छुपा हुआ है और आदमी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये बात जब देवता तक नहीं जान सकते तो इंसान की तो औकात ही क्या है। इस चीज को भी समझिए कि बिना धोखा खाए आप कभी भी इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि आपसे मोहब्बत की जा रही थी या कि फिर आपका इस्तेमाल किया जा रहा था। और देखिए, इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो इंसान जो इन मोह के धागों में अपनी एक उंगली को भी उलझाता है तो फिर वो इन धागों में खुद उलझ कर रह जाता है और फिर उस इंसान को बिल्कुल उसी तरह से नचाया जाता है जिस तरह से उंगलियों के इशारे से कठपुतली को नचाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें फिर औरतों से हमेशा दूरी बनाकर ही रखना चाहिए? भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदमी को यह चाहिए कि वो औरतों से ना तो बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखे और ना ही बहुत ज्यादा निकटता बनाने की कोशिश करे। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी लड़की ने आपसे जरा सा हंस बोलकर बात कर ली तो आप अंगूठी लेकर ही पहुंच गए, और अगर उसने मना कर दिया तो आप चाकू लेकर पहुंच गए। और देखिए, इस चीज को आप जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी लड़की से बात करते समय आपसे कभी भी कोई गलती ना हो तो आप बस केवल इतना कर लीजिए कि जब भी आप किसी लड़की से बात करें आप उससे उतनी ही बात कीजिए और उसी तरीके से बात कीजिए जिस तरीके से आप अपने बड़े भाई के साथ बात करते हैं। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि वो इंसान जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है या कि फिर वो इंसान जो प्यार मोहब्बत की वजह से शादी कर लेता है, उससे बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शादी करने की कुल मिलाकर 3 वजहें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह होती है संतान की प्राप्ति। दूसरी वजह होती है इस तरह की संतान की प्राप्ति जिसमें संस्कार भी हों और जो हमारे काम भी आए। और तीसरी वजह होती है कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। तीनों को समझिए। देखिए, जब हम शादी करते हैं तो बच्चे आम तौर पर हो ही जाते हैं। जरूरत असल में इस बात की रहती है कि आपकी पत्नी जो है उसमें इस तरह के संस्कार होना चाहिए कि वो आपके बच्चों को इस तरह के संस्कार दे सके ताकि वो आगे चलकर आपका नाम रोशन कर सकें, या ज्यादा नहीं तो कम से कम आपके काम तो आ ही सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका परिवार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो और आपके संस्कार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तीसरी वजह थी कॉन्टैक्ट्स बनाना। यानी जब आप शादी करें तो आपको इस बात पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उस परिवार में शादी करने से आपकी शक्ति बढ़ना चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीजें आपको प्रेम विवाह करने से मिल रही हैं, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। नहीं मिल रही, सिर पर पैर रखकर भाग लीजिए। यह हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, देखिए, काफी सारे लोग जो हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं कि पत्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होना चाहिए। पर इस चीज के बारे में आप जरा सा खुद सोचकर देखिए। अगर पत्नी केवल सुंदर ही है पर उसमें बात करने की तमीज नहीं है, हमेशा नीचा ही दिखाती रहती है, गुस्से में रहती है, कड़वा बोलती है, कलह करती है, और ये सारी चीजें देखिए एक तरफ, अगर चरित्र की अच्छी नहीं है तो देखिए बाकी की किसी भी क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए, ये जितनी भी बातें कही गई हैं इनका प्रमुख श्लोक भी देख लीजिए। विवादशीला स्वयमर्थ चोरिणीम परानुकूलाम पति दोष भाषिणीम अग्राशिनीम अन्य ग्रहे प्रवेशिनी भार्याम त्यजेत पुत्र दश प्रसूति काम।
यानी वो जो हमेशा बहस करती रहती हो, वो जो केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचती रहती हो, वो जो ऐसे बात करती है जिससे हमारा नुकसान होता हो, वो जो अपने पति की बुराई दूसरों के सामने करती हो, वो जो अपने पति और बच्चों से पहले अपने आप को या अपने परिवार को रखती हो, और वो जो अपने पति के घर को छोड़ दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर इन छहों में से एक क्वालिटी भी आपकी पत्नी में हो तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही चाहे उससे 10 पुत्र पैदा हुए हों। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो इंसान जिसकी पत्नी इनमें से कोई एक काम भी करती है तो उसके पति का खून उबलता नहीं है, औंटता रहता है। और आचार्य चाणक्य के हिसाब से पत्नी जो है वो असल में इस तरह की होना चाहिए और बिल्कुल ऐसी ही होना चाहिए जिससे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को सुकून मिले। ये हो गई चौथी चीज। पांचवी चीज, सवाल ये उठता है कि भाई हम इस बात को किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारी पत्नी में या कि फिर हमारी होने वाली पत्नी में अच्छे संस्कार हैं या नहीं हैं, या कि फिर वो हमसे वाकई में प्रेम करती है या सब कुछ केवल दिखावा ही है। क्योंकि एक तरफ तो ये बात भी कही जा रही है कि सातों की सातों स्किल्स उनको वैसे ही आती हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है कि हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें ये दोनों की दोनों चीजें मालूम भी चल जाएं, और वो तरीका जो हो वह उस तरह का हो जिसकी कोई काट ना हो। और देखिए, इस बात को जानने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पूरे 1 साल तक इस बात का दिखावा करते रहो कि आपकी हालत एकदम फटी हुई है और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस चीज को भी समझिए कि ये जो साल भर वाली बात मैंने कही है, ये तो अग्नि परीक्षा हो गई। आप इस बात को केवल एक बार बोलकर देख लीजिए और आपके पैसे के, मोहब्बत के और दोस्ती के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। और आप इस तरीके को अपने दोस्तों पर भी एक बार आजमा कर देख लीजिए। पूरा प्रोसेस कर चुकने के बाद आपके पास बस केवल उतने ही लोग बचेंगे जो काम के होंगे। इस चीज को भी समझिए कि ये तरीका जो बताया गया है, इस पूरे प्रोसेस को मैंने 7 साल पहले फॉलो कर देखा था, और ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि इस तरीके की कोई काट नहीं है। अब देखिए, ये तो हो गई उन औरतों की बातें जिनसे हम प्रेम करते हैं। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि हमें उन औरतों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिनसे हमारी जान पहचान वाले या बिना जान पहचान वाले प्रेम करते हैं। और देखिए, इसका सीधा सीधा और सबसे आसान तरीका यह है कि आपको उन सभी औरतों को अपनी मां के समान मान लेना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि सामने वाला आपका चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच में या कि फिर पति पत्नी के मामलों में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आपके सामने अपनी पत्नी की या तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है या कि फिर बहुत ही ज्यादा बुराई करने लगता है। तो अगर सामने वाला अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है तो आपका काम कुल मिलाकर चुपचाप सुनने का ही रह जाता है। ना आपको हाँ बोलना चाहिए, ना ही ना बोलना चाहिए। ना आपको हाँ में सिर हिलाना चाहिए, ना ही आपको ना में सिर हिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? भाई, अगर सामने वाला तारीफ कर रहा है और आपने भी थोड़ी सी तारीफ या थोड़ी सी बुराई कर दी, आगे चलकर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अगर सामने वाला बुराई कर रहा है और आपने भी थोड़ी सी बुराई या थोड़ी सी तारीफ कर दी, आगे चलकर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। और अगर आपने ये कहा कि यार इन सब मामलों में मुझसे मत पूछा करो, आगे चलकर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसके अलावा अपने दोस्त की पत्नी, अपने भाई की पत्नी, अपनी पत्नी के भाई की पत्नी और अपनी पत्नी की बहन, आचार व्यवहार में अभिवादन इनकी सीमा होती है। यानी अगर रिश्ते में बड़ी हैं, नमस्ते भाभी जी, छोटी हैं, नमस्ते बेटा। इसके अलावा दूसरी बात और कुछ भी नहीं की जाती। और अगर ये कभी आपसे कुछ मजाक करती भी हैं तो आपको केवल बेवकूफों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर 2 औरतें बात कर रही हैं या बहस कर रही हैं, आपको वहां से चले जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा सकते तो आपको बहरे बन जाना चाहिए। और अगर हाथापाई की नौबत आ जाए
तो अपनी औरत को बचाते हुए उसे लेकर चले जाना चाहिए। आखिरी चीज, देखिए, आदमी जो है ये औरत के बिना अधूरा है, और इसीलिए आदमी के लिए औरत से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती और औरत से बढ़कर कोई कमजोरी भी नहीं हो सकती। और इसीलिए अपनी पत्नी के रूप में अगर आपने सही औरत का चुनाव किया तो वो आपकी ताकत को लाखों गुना बढ़ा देती है, पर अगर आपने गलत औरत का चुनाव कर लिया तो वो आपकी ताकत को लाखों गुना कम कर देती है। और इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो आदमी जो इन सभी बातों पर गहराई के साथ विचार करते हुए अपनी पत्नी का चुनाव समझदारी के साथ करता है, वही और केवल वही इस संसार में अपनी कोई स्थिति बना पाता है। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।